तो बच्चों आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने वाले हैं, इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो कम टाइम में कैसे फास्ट रिवीजन कर सकते हैं इसको देखते हैं। आज हम लोग जो अभी जो देखने वाले हैं वो केवल और केवल चार्ज के बारे में रिवाइज करने वाले हैं। और ये आपका नीट जो आपका 2022 में भी आने वाला है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से देखें और समझें। और कहीं अगर कोई डाउट आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं चार्ज। चार्ज होता क्या है बेटा? तो चार्ज जो होता है ये किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का होता है और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज का होता है। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज के बारे में पूरी जो आइडिया दिया था किन्होंने दिया था? तो फ्रैंकलिन ने दिया था। ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। जैसे Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपने यहाँ से पढ़ा होगा, I इज इक्वल्स टू जो होता है Q/T होता है। तो Q इज इक्वल्स टू आपका I इंटू टी आ जाएगा। तो इसका यूनिट एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को ही क्या कहते हैं? तो कूलम्स कहते हैं। क्लियर है? लार्जेस्ट यूनिट जो होता है आपका फैराडे होता है, और 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96,500 होता है। 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम। याद रखेंगे हम, लार्जेस्ट यूनिट होता है। ऐसा यूनिट CGS यूनिट भी होता है जिसको हम स्टैट कूलम कहते हैं। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम होता है। स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज। चार्ज क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम इसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। बिना मास के चार्ज हमारा स्टोर नहीं रह सकता है। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि जब मास होगा तभी उस पर चार्ज हो सकता है। चार्ज बिना मास के हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही वाला है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है? Q इज इक्वल्स टू N, यानी चार्ज की छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी? वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, जिसको हम क्वांटा कहेंगे। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस का, और यही प्लस कर देंगे तो किसके लिए हो जाएगा? प्रोटॉन के लिए। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कभी कभी आपको Q की वैल्यू दे देगा और N की वैल्यू पूछ लेगा। तो N निकालने के लिए क्या करेंगे? Q को E से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हमारा N की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है? और कैसे आ सकता है? करंट की वैल्यू देकर भी पूछ सकता है। करंट I इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है? Q/T होता है, और Q की जगह क्या लिख दीजिएगा? NE/T। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है? चार्ज हमारा क्या होता है? कंजर्व्ड। आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ, केमिस्ट्री में चार्ज हम कंजर्व भी करते हैं, RHS और LHS दोनों में बराबर करते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा फिर इंपॉर्टेंट कौन सा है? चार्ज इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी कहने का क्या मतलब है कि चार्ज हमारा स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, मास डिपेंड करता है। मास कैसे डिपेंड करता है? तो m इज इक्वल्स टू m0√1 - v²/c²। इस तरीके से मास डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज हमारा स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, लेकिन यहीं पे अगर स्पेसिफिक चार्ज की बात करें, स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? ये होता है Q/m। तो अब स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड कर जाएगा हमारा मास पे, क्योंकि मास हमारा डिपेंड करता है स्पीड पे, 1 - v²/c²। तो स्पेसिफिक चार्ज हमारा स्पीड पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि मास हमारा स्पीड पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अब आते हैं, चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज क्या होगा? जब रेस्ट पे होगा, रेस्ट पे, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यही अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो, v क्या हो? कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। और अगर वो एक्सलरेट कर दिया तो हमारा रेडिएट एनर्जी कहता है, जिसे हम EM वेव कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 मेथड है, फ्रिक्शन, देन इंडक्शन, देन कंडक्शन। पहला आते हैं फ्रिक्शन, जो कि क्लास 5th से ही आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो फ्रिक्शन में क्या होता है? दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं, तो उसके कारण उस पर एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आता है। फ्रिक्शन की बात करें तो अगर हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव का, ग्लास रॉड और सिल्क को लेंगे तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आता है, सिल्क क्लॉथ पे क्या आता है? नेगेटिव। ड्राई हेयर और कॉम्ब वाले तो बचपन में ही एग्जांपल पढ़े थे हम लोग क्लास 6th और 7th में। तो ड्राई हेयर पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव आता है, और कॉम्ब पे क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। कैट स्किन पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और इवोनाइट पे क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ से आपसे ये पूछ सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज़ कर दिया, तो बताइए उस पर कौन सा चार्ज आएगा? तो आपने पढ़ा होगा, सोडियम। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम में प्लस आता है, यानी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लूज करता है तो उस पर प्लस आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है, गेन करेगा तो उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? नेक्स्ट आइए इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? एक चार्ज ऑब्जेक्ट के नियर बाई दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं तो उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है विदाउट टचिंग, जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड होना।
तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चार्जिंग ऑब्जेक्ट है, ये चार्जिंग के लिए जो लिए हैं वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जिसको हमें इंड्यूस्ड कराना है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम जैसे ही इसके नियर बाई लेकर आते हैं तो पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव की तरफ निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब नेट चार्ज देखें तो नेट कितना होने वाला है, 0, यानी नेट इंड्यूस्ड चार्ज की बात करें जितनी पॉजिटिव होगी उतनी ही निगेटिव होगी, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अगर आपने इसको ग्राउंड कर दिया तो ग्राउंड करेंगे तो क्या होगा, जो ये अनबाउंड चार्ज होंगे, फ्री चार्ज होंगे, ये किधर चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। अच्छा, ये निगेटिव वाले चार्ज को क्या कहते हैं, बाउंडेड चार्ज। क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव दिख रहा है इस पॉजिटिव के नज़दीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा पूरी फोर्स से, तो इसे कहेंगे बाउंड चार्ज, और इसे क्या कहेंगे, फ्री चार्ज। ये जितने पॉजिटिव वाले दिख रहे हैं ये सारे फ्री चार्ज हो जाएंगे। तो जब आप ग्राउंड करिएगा तो फ्री चार्ज किधर चला जाता है, ग्राउंड में। तो अब यहाँ पे बचा क्या, केवल और केवल निगेटिव चार्ज बचा, ठीक है। तो यानी निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब मान लीजिए ग्राउंडिंग हटा दिए, तो ग्राउंडिंग हटाने से क्या हो जाएगा, तो ये तो अभी हमारा क्या है, ये बाउंडेड चार्ज है, तो बाउंडेड चार्ज को बाउंड करके कौन रखा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो कि मेन चार्ज सोर्स था, है ना, इंड्यूसिंग चार्ज था, उसके कारण ये नियर बाई बाउंडेड रहेगा अट्रैक्शन के कारण। अब जैसे ही आप ये जो सोर्स वाला था इंड्यूसिंग चार्ज था, इसको हटा दीजिएगा, जैसे हटाइएगा तो ये सारे जो निगेटिव दिख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, पूरे पे फैल जाएंगे यहाँ पे, तो ये निगेटिव फैल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं, मान लीजिए इंडक्शन में अगर इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे दिया रहता, तो अगर अब मैं बात करूँ कितना इंड्यूस्ड होगा, तो इंड्यूस्ड जो होता है हमारा Q इंड्यूस्ड, ये होता है माइनस Q अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1/K, अगर K हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं कंडक्शन। कंडक्शन क्या होगा, जब आपस में दोनों में कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 इस कंडक्टिंग स्फीयर लिया है और इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। दोनों पे इनिशियली चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट था Q1 Q2। तो अब आते हैं, जब दोनों को कनेक्ट करिएगा तो एक से चार्ज दूसरे में फ्लो करेगा, और फ्लो कहाँ से करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि इसकी पोटेंशियल दोनों की आपस में बराबर ना हो जाए। जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो दोनों पे चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोनों पे चार्ज कुछ ना कुछ आ जाएगा, जो कि हमने मान लिया Q1 डैश और Q2 डैश। तो अब Q टोटल की बात करें, Q टोटल कितना है, तो ये हमारा Q1 प्लस Q2 हो जाएगा इनिशियली। तो यहाँ पे हम कॉमन पोटेंशियल करके यहाँ से फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि दोनों पे चार्ज कितना कितना डेवलप होगा अब आफ्टर इक्वल पोटेंशियल, ठीक है। तो आइए Q1 डैश का फॉर्मूला क्या होता है, Q टोटल इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। Q2 डैश का क्या हो जाएगा, Q टोटल R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला को याद रखने की कोशिश करेंगे, और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये और ये कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, R1/R2, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं Q1/Q2, Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल्स टू R1/R2। नेक्स्ट आते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या है हमारा, ये है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा बाद में, Q1 डैश डिवाइडेड बाई 4πr² सर चार्ज अपॉन एरिया। तो सिमिलरली दूसरे का भी लिखते हैं सिग्मा 2 डैश, तो इसको क्या लिखते हैं, Q2 डैश अपॉन 4πr² का स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करेगा तो 4π कैंसिल आउट हो जाता, तो सिग्मा यहाँ देख सकते हैं सिग्मा 1 डैश अपॉन सिग्मा 2 डैश इज इक्वल्स टू Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, और R इन्वर्सली में था तो R2² R1²। Q1 डैश बाई Q2 डैश अभी हम लोगों ने निकाला यहाँ पे, वो कितना है, R1/R2। तो हमने यहाँ R1/R2 पुट कर देने हैं, तो R1/R2 पुट कर देंगे तो R2 से एक R2 चला जाएगा, एक R1 से एक R1 चला जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा R2/R1। तो यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो पता चल जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, कंडक्टर के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, यानी E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू R2/R1। तो ये सारी कहानी जो थी किसकी थी, चार्ज की थी। क्लियर है। आगे हम लोग और भी देखेंगे, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, कल ही मैं इसको अपडेट कर दूंगा और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आगे कोई भी डाउट हो आप मुझे बता दीजिएगा, और लाइक करना शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।